नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसके कुछ इम्पोर्टेंट हम लोग पॉइंट्स को देखेंगे। और इस चैप्टर का एमसीक्यू अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए बाइनरी फिजन द्विखंडन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहले हम लोग यहाँ पे जो टाइप्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो देखिए आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है किताब में आपके एनसीईआरटी में, द्विखंडन जो होता है बाइनरी फिशन, ये किस में होता है? ये जनरली बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में होता है, जो कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में क्या है, ये कॉमन है बाइनरी फिशन द्विखंडन। देखिए इसमें क्या होता है, कोशिकाएं दो बराबर भागों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। और अमीबा में द्विखंडन होता है जिसमें किसी भी तल में विभाजन होता है, ठीक है। और देखिए तो अगर आपके एग्जाम में आए कि अमीबा किस तरह से जनन करता है, किस तरह से प्रजनन करता है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि अमीबा किस तरीके से प्रजनन करता है, बाइनरी फिजन से। उसके बाद देखिए लेशमेनिया जो है, जो कि कालाजार जिससे होता है, देखिए ये भी आपका बाइनरी फिजन करता है, मतलब द्विखंडन करता है। लेकिन लेशमेनिया जो है एक डिफिनेट तल पे करता है, एक उसका डिफिनेट प्लेन होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, दो भागों में विभाजित होता है लेशमेनिया, ठीक है। तो लेशमेनिया भी आपका क्या करता है, बाइनरी फिजन करता है, द्विखंडन करता है। और लेशमेनिया क्या काउज करवाता है, कालाजार। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए बहुखंडन मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन किस में होता है, देखिए ये प्लाज्मोडियम में होता है। और प्लाज्मोडियम किसको काउज करवाता है, ये मलेरिया का पैरासाइट है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया होता है। और ये प्लाज्मोडियम किस तरह से प्रजनन करते हैं, तो ये मल्टीपल फिजन से करते हैं, बहुखंडन से करते हैं। इसमें होता क्या है, एक कोशिका एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। वन सेल डिवाइड्स इनटू मल्टीपल डॉटर सेल्स सिम्युलेटनेसली। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए आपका यहाँ पे ईस्ट में मुकुलन। तो मुकुलन किस में होता है, ये आपका ईस्ट में होता है। और मुकुलन के माध्यम से ईस्ट में क्या होता है, प्रजनन होता है। ईस्ट रिप्रोड्यूस थ्रू बडिंग। इसमें क्या होता है, देखिए स्मॉल बर्ड्स फ्रॉम फॉर्म एंड सेपरेट ग्रोइंग इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो देखिए इसमें क्या होता है, छोटी छोटी कलियां बनती है और अलग होकर क्या बनता है, एक नया यीस्ट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका देखिए स्पाइरोगायरा में क्या होता है, स्पाइरोगायरा में खंडन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। एग्जाम में अगर आपको आए क्वेश्चन कि स्पाइरोगायरा में किस तरह का प्रजनन होता है, तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, खंडन होता है, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट देखिए पुनर्जनन, मतलब रीजनरेशन। इसमें देखिए हाइड्रा और जो प्लेनेरिया होते हैं, ये पुनर्जनन को प्रदर्शित करते हैं। देखिए हाइड्रा एंड प्लेनेरिया एक्सिबिट रीजनरेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पुनर्जनन किस में होता है, रीजनरेशन किस में होता है, तो ये आपका किस में होता है, हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए हाइड्रा और प्लेनेरिया को अगर आप काट देंगे तो ये प्रत्येक टुकड़ा जो है एक नए जीव में विकसित हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन भी होता है। देखिए हाइड्रा में जो आपका देखिए रीजनरेशन तो होता है, लेकिन यहाँ पे आपका हाइड्रा में मुकुलन भी होता है। हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा क्या होता है, प्रजनन होता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। देखिए इसमें कायिक प्रवर्धन जो तकनीक है, इसमें क्या होता है, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग को इसमें शामिल किया जाता है। मतलब लेयरिंग और जो ग्राफ्टिंग होता है, इसको कायिक प्रवर्धन में शामिल किया जाता है। आप ब्रायोफिल्म की पत्ती को देखे होंगे, आप अगर एनसीईआरटी किताब पढ़े होंगे तो उसमें फिगर है ब्रायोफिल्म का जो पत्ती है उसका। तो ये जो ब्रायोफिल्म का पत्ती है, इसमें किस तरह से आपका जनन होता है, प्रजनन होता है, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। और इसका यूज़ देखिए एग्रीकल्चर यूटिलाइजेशन होता है, आपका शुगर केन जो आपका गन्ना हो गया, रोज़ गुलाब हो गया, ग्रेप्स हो गया, तो इनकी जो यहाँ पे खेती की जाती है, जैसे गन्ना हो गया या फिर गुलाब का पौधा हो गया, ग्रेप्स मतलब अंगूर जो हो गए, ये सब का जब खेती होता है तो इसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन यानी कायिक प्रवर्धन के द्वारा ही उगाया जाता है।
चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए बीजाणु समासंग, जिसको स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। देखिए स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, ये राइजोपस में होता है, जिसको कॉमनली क्या बोलते हैं, ब्रेड मॉल्ड्स बोलते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है कि हाइपी जैसे क्या होती है, धागे जैसी संरचनाएं होती है। देखिए हाइपी प्रजनन अंग नहीं है, इसका प्रजनन अंग क्या है, देखिए इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में क्या होता है, स्पोर्स होते हैं, और ये क्या कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल। तो देखिए यहाँ पे आपका जो स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिया के अंदर में क्या होता है, स्पोर्स होते हैं, ठीक है। और यही स्पोर्स से फिर बाद में क्या बनाते हैं, राइजोपस बनाते हैं। तो अगर बोलेगा कि राइजोपस में किस तरह का जनन होता है, तो इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, बीजाणु समासंग होता है राइजोपस में, ब्रेड मॉल्ड्स में। और राइजोपस को कॉमनली क्या बोला जाता है, ब्रेड मॉल्ड बोला जाता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने ये जो हम लोग देखे अभी जितने भी जो रिप्रोडक्शन के ये टाइप्स देखें, मोड देखें, ये क्या है, ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें सिर्फ एक ही जीव की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे अभी जो हम लोग देखेंगे ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें क्या होता है, दो जीव की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखिए फूलों में क्या होता है, फूल में क्या होता है, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर होता है। फ्लावर्स कंसिस्ट ऑफ सेपल, पेटल्स और स्टेमन एंड पिस्टिल। तो ये होते हैं फूलों में। और देखिए आपका जो स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूसिंग येलोइश पॉलन ग्रेन। तो जो आपका जो पुंकेसर है ये क्या है, नर प्रजनन अंग है। अगर बोला जाए, पूछा जाए आपके एग्जाम में कि नर प्रजनन अंग पुष्प में यानी फूल में कौन सा होता है, तो ये पुंकेसर होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और यही पुंकेसर क्या करता है, परागकण पैदा करता है, जो कि येलोइश टाइप का होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पिस्टिल जो होता है स्त्री केसर, ये क्या है, मादा प्रजनन अंग है। और इसमें क्या होता है, 3 सेक्शंस होते हैं, जैसे आपका ओवरी हो गया, अंडाशय, उसके बाद स्टाइल, वर्तिका, और उसके बाद क्या होता है, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र होते हैं। ठीक है, तो आपको अगर पूछा जाए एग्जाम में कि अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र किसके भाग हैं, पुष्प के किसके भाग हैं, तो ये मादा प्रजनन अंग के भाग हैं, यानी ये पिस्टिल का भाग है। ठीक है, और देखिए पिस्टिल स्त्री केसर को बोला जाता है। और स्त्री केसर का कौन कौन सा भाग है, आपका अंडाशय हो गया, उसके बाद वर्तिका हो गया और वर्तिकाग्र हो गया। देखिए एक लिंगी जो फूल हैं ये पपीता और तरबूज में होते हैं। और द्विलिंगी जो आपका जो होता है, या उभयलिंगी जिसको बोलते हैं, हिबिस्कस या फिर सरसों का फूल जो होता है, इसमें देखिए एक लिंगी में क्या होता है, केवल पुंकेसर या फिर स्त्री केसर होगा। लेकिन जो उभयलिंगी होगा उसमें क्या होगा, ये आपका पुंकेसर और स्त्री केसर, इसमें दोनों ही होगा। देखिए अगर फूल क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन ऑकर्स विद इन द सेम फ्लावर, क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स डिफरेंट फ्लावर। तो देखिए आपका स्वपरागन जो होता है ये एक ही फूल के भीतर में होता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है, पर परागन जो होता है, ये विभिन्न फूलों में होता है। जैसे दो फूलों के बीच में होता है ये पर परागन। और उसके बाद देखिए आपका जो एजेंट्स लाइक विंड, वाटर और एनिमल फैसिलिटेट पोलन ट्रांसफर। तो देखिए ये जो परागकण होते हैं ये एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाते हैं, तो ये देखिए ये आपका प्रजनन करने के लिए, एक टाइप से प्रजनन करने के लिए क्या करते हैं, जो परागकण होते हैं ये हवा के माध्यम से या फिर पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से उड़ के चले जाते हैं, या फिर पानी में बह के चले जाते हैं, या फिर जो एनिमल्स होते हैं उनमें चिपक के चले जाते हैं। और इस तरीके से पोलन जो होता है ट्रांसफर होता है किसमें, ये आपका स्त्री केसर में ट्रांसफर होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए इसमें क्या है कि आपका पराग नलिका परागकण से अंडाशय तक होती है। तो देखिए पोलन ट्यूब ग्रोज फ्रॉम पोलन ग्रेन टू ओवरी। तो जो आपका पोलन ग्रेन होता है ये ओवरी तक कैसे पहुंचता है, तो पोलन ग्रेन जो होता है यानी जो आपका परागकण होता है ये ओवरी तक, अंडाशय तक पराग नलिका के माध्यम से पहुंचता है।
उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए एम्ब्रायो डेवलप्स विद इन द ओव्यूल। तो देखिए आपका जो एम्ब्रायो होता है, भ्रूण जो होता है, ये कहाँ पे विकसित होता है? ये बीजांड के भीतर में विकसित होता है, जो क्या करता है विच ट्रांसफॉर्म्स इनटू सीड, और जो कि बाद में क्या हो जाता है, बीज में बदल जाता है। तो एम्ब्रायो किस में बदल जाता है? ये आपका बीज में बदल जाता है। उसके बाद देखिए आपका ओवरी इनलार्ज एंड रिपन इनटू ए फ्रूट। तो आपका जो अंडाशय होता है ये बड़ा होकर क्या करता है, ये फल बनाता है। तो अगर आपको एग्जाम में आए कि फल किसके विकसित होने से बनता है, तो ओवरी के विकसित होने से, ओवरी के बड़ा होने से, अंडाशय के बड़ा होने से क्या बनता है, फल बनता है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पुरुष प्रजनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए जो आपके टेस्टिस होते हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं, जर्म सेल या फिर स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। वृषण जनन कोशिकाओं या शुक्राणुओं का उत्पादन करते हैं। देखिए स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स लोअर टेम्परेचर, सो टेस्टीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम। तो देखिए शुक्राणुओं के निर्माण के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या होती है, ये वृषण में होते हैं, पेट के बाहर जो कैविटी होती है उसमें होते हैं, वृषण में होते हैं, अंडकोश में स्थित होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए, अगर पूछा जाए कि स्पर्म का आपका यहाँ पे प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, ये टेस्टिस में होता है। और उसके बाद देखिए आपका जो टेस्टिस में क्यों होता है स्पर्म का प्रोडक्शन, क्योंकि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए लोअर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं ये आपके स्क्रोटम में होते हैं। ठीक है, ये आपके कहाँ पे होते हैं, अंडकोश में होते हैं टेस्टिस। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, सीक्रेटेड बाय टेस्टिस आल्सो इंड्यूस प्यूबर्टी रिलेटेड चेंजेस। तो देखिए आपके जो वृषण जो हार्मोन स्रावित करते हैं टेस्टोस्टेरोन, ये क्या करते हैं, ये जब यौन प्रारंभ होता है, यौनारंभ होता है, तो क्या करते हैं, बहुत सारे परिवर्तन बॉडी में चेंजेस लाते हैं। तो ये कौन से हार्मोन लाते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन लाते हैं। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा स्रावित की जाती है, सीक्रेटेड होता है, तो फिर ये आप क्या बोल सकते हैं, ये आप बोल सकते हैं वृषण के द्वारा क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए, स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द वास्ट डिफरेंस। तो देखिए आपका जो स्पर्म है, ये शुक्राणु जो है, इसका परिवहन किसकी मदद से होता है, ये शुक्रवाहिनी या फिर वास डिफरेंस के माध्यम से होता है। यूरेथ्रा सर्व्स एज द पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। तो देखिए यूरेथ्रा जो होता है, ये देखिए मूत्र मार्ग जो होता है, इससे क्या निकलता है, इससे शुक्राणु भी निकलता है और मूत्र भी निकलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड and seminal vesicle release secretion along the vas deferens path। तो देखिए ये जो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड और जो आपकी वीर्य पुटिकाएं होती हैं, मतलब सेमाइनल वेसिकल्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सिक्रेशन मतलब करते हैं कुछ फ्लूइड टाइप के, और वो क्या करते हैं, वास डिफरेंस के पथ में स्राव करते हैं। और ये स्राव क्या करते हैं, ये स्राव परिवहन को सुविधा बनाते हैं, मतलब किसके परिवहन को, ये जो स्पर्म होता है उसके ट्रांसपोर्ट को क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं और पोषण प्रदान करते हैं, किसको, शुक्राणुओं को। तो आपको देखिए शुक्राणुओं को, जो इसका शुक्राणुओं का जो परिवहन के लिए जो फ्लूइड निकलता है और जो इसके शुक्राणुओं को पोषण के लिए जो फ्लूइड निकलता है, ये कहाँ से निकलता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है। और ये क्या बोलते हैं, सेमाइनल वेसिकल से रिलीज कहाँ पे होता है, ये वास डिफरेंस में रिलीज होता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए, शुक्राणु में जो टेल होता है, पूंछ होता है, ये क्या करता है, ये इसको गति करने में सक्षम बनाता है, जिससे क्या होता है, ये मादा जनन कोशिका की ओर बढ़ता है, मतलब आगे जाता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे है मादा प्रजनन प्रणाली, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूसेस एग जर्म सेल इन द ओवरीज। तो देखिए जो जिस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या था कि जर्म सेल यानी जो शुक्राणु था, उसका प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा था, उसका प्रोडक्शन आपका
टेस्टिस में हो रहा था। लेकिन उसी तरीके से यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मादा प्रजनन प्रणाली है, इसमें एग्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? ये अंडाशय में होता है, ओवरी में होता है। अगर एग्जाम में आए कि एग्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो ये आपका ओवरी में होता है। देखिए, एग मूव्स फ्रॉम ओवरी थ्रू द फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट टू द यूट्रस। तो अंडाणु जो होते हैं अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब यानी डिंब वाहिनी के माध्यम से क्या करते हैं? गर्भाशय तक जाते हैं। तो एक जो आपका निकलता है, कहाँ पे निकलता है? ये आपका निकलता है अंडाशय में, और अंडाशय से कहाँ जाता है? गर्भाशय तक कैसे जाता है? तो ये फैलोपियन ट्यूब की मदद से जाता है, इसके माध्यम से जाता है, डिंब वाहिनी के माध्यम से जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए, स्पर्म कैन एनकाउंटर द एग इन द ओविडक्ट फॉर फर्टिलाइजेशन। तो देखिए, शुक्राणु जो निषेचन करता है, ये कहाँ करता है? डिंब वाहिनी में क्या करता है? अंडे से मिलता है डिंब वाहिनी में यानी फैलोपियन ट्यूब में, और वहाँ पे क्या करता है? निषेचन करता है। देखिए, द फर्टिलाइज्ड एग को जाइगोट बोलते हैं, यूग्मनज बोलते हैं, डिवाइड्स बिकमिंग एन एम्ब्रायो। तो देखिए, निषेचित जो अंडा होता है, जब स्पर्म और आपका जो एग है ये जब मिलते हैं तो क्या होता है? निषेचन होता है, और क्या फॉर्मेशन होता है? ये आपका फर्टिलाइजेशन के स्वरूप क्या बनता है? यूग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, और फिर वो विभाजित होकर क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है? ए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, एड्स इन एम्ब्रायो न्यूट्रिशन, जो कि भ्रूण के पोषण में क्या करता है? सहायता करता है। प्लेसेंटा क्या करता है? भ्रूण के पोषण में सहायता करता है। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट है, प्लेसेंटा इनेबल्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू एम्ब्रायो। तो देखिए, एक जो बच्चा पेट के अंदर में रहता है, मतलब पेट में नहीं रहता है, वो कहाँ रहता है? वो आपका गर्भाशय में रहता है। ठीक है, ये कहाँ पे रहता है? यूट्रस में रहता है। और ये जो यूट्रस में जो रहता है, तो इसका पोषण कहाँ से मिलता है? ये प्लेसेंटा से मिलता है। और आपका जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का जो ट्रांसफर होता है, ये कहाँ से होता है? ये भी प्लेसेंटा से होता है। और भ्रूण के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ जो बनते हैं भ्रूण के अंदर में, वेस्ट सबस्टांसेस जनरेटेड बाय द एम्ब्रायो आर रिमूव्ड थ्रू द प्लेसेंटा। तो जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट बनता है एम्ब्रायो में, तो वो एम्ब्रायो से कैसे वहाँ से रिलीज होता है, कैसे वहाँ से रिमूव किया जाता है? तो ये नाल के माध्यम से यानी प्लेसेंटा के माध्यम से उसको हटा दिया जाता है। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें क्या है कि आपका प्रेगनेंसी एंड कॉन्ट्रासेप्शन। तो देखिए, आपका यहाँ पे जो आपका कॉन्डम है, ये क्या है? ये एक यांत्रिक अवरोध का काम करता है। यांत्रिक अवरोध के रूप में कॉन्डम का यूज किया जाता है, मैकेनिकल बैरियर के रूप में। हार्मोनल तरीके की बात करें तो इसमें क्या होता है? आपके ओरल पिल्स होते हैं, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस भी बनाया जाता है बॉडी में, जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए, आपके इंट्रा यूटेराइन जो डिवाइसेस होते हैं, अंतर गर्भाशयी उपकरण जो होते हैं, ये इसमें आपके लूप हो सकते हैं या फिर कॉपर डी हो सकते हैं। और उसके बाद जो आपका देखिए सर्जिकल जो मेथड है, इसमें आपके क्या हो सकते हैं? वास डिफरेंस और जो फैलोपियन ट्यूब है, इसको अवरुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ब्लॉक किया जा सकता है वास डिफरेंस यानी सुप्रवाहिका, और फैलोपियन ट्यूब यानी डिंब वाहिनी को इसमें क्या करते हैं? ब्लॉक कर दिया जाता है सर्जिकल मेथड से। तो इस तरीके से इन मेथड से क्या कर सकते हैं? प्रेगनेंसी को, कॉन्ट्रासेप्शन को रोका जा सकता है। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए, एसटीडी सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, तो ये आपका गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, वार्ट हो गया, और एचआईवी एड्स, इन चारों के बारे में आपके एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो आपका गोनेरिया है, ये देखिए, ये आपका एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जीवाणु संक्रमण है, जो कि आपका नेसेरिया गोनेरी के कारण होता है। और उसके बाद जो सिफिलिस है, ये भी आपका बैक्टीरियल है, जीवाणु संक्रमण है। सिफिलिस भी किसके कारण होता है? ये ट्रिपोनेमा प्लेडियम के कारण होता है। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में आए कि जीवाणु जनित जीवाणु से मतलब जो होते हैं
सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ये कौन कौन से हैं। ऑप्शन में अगर दिया हुआ रहेगा तो गोनोरिया या फिर सिफिलिस अगर आपके ऑप्शन में रहेगा तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और वायरल में आती हैं आपके यहाँ पे जो आपके वार्ड्स होते हैं, जो कि एचपीवी मतलब ह्यूमन पैपिलोमा जो वायरस होते हैं इसके कारण होता है, ये मस्से जो होते हैं। और एचआईवी जो एड्स है ये एचआईवी वायरस के कारण होता है, ये आपका एक वायरल डिसीज है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।